हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज ब्लॉग इस तरीके का है। मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो आज है मेरा बर्थडे बोल रही हूँ। आज है मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत। तो चलिए पहले पूजा करते हैं, उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में क्या बनेगा? सैंडविच बनेंगे। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मैंने ये आलू बॉयल कर लेते हैं, इसे मैश करके। अब मैं इसके बनाऊँगी सैंडविच। तो सैंडविच बना के फिर ये आया कि पापा जी कहीं जा रहे थे, तो फिर मुझे खाना भी तैयार करना था तुरंत तुरंत ही। तो मैं एक साइड से ये सैंडविच बना रही थी, दूसरी साइड मैंने सब्जी कट वगैरह करके और सब्जी फिर बनाऊंगी। और जो रोटी खाएंगे तो रोटी, वरना पराठा सेक दूंगी, क्योंकि पापा जी बाहर जा रहे थे। तो मैंने चलिए फटाफट दोनों काम करते हैं एक साथ। तो इधर सैंडविच बन रहे हैं, उधर अब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो चलिए आप देखिए, मैं अब सब्ज़ी बना रही हूँ बैगन आलू की। तो बैगन फटाफट कट किए मैंने, और फिर अब उसे मैं फ्राई मतलब छौंकूँगी। तो चलिए आप देखिए। ये देखिए, मैंने उधर सैंडविच बनने रख दिए हैं और फटाफट सब्जी भी कट कर ली थी। अब मैं सब्जी भी वगैरह छौंक दूंगी, क्योंकि मैं फटाफट पापा जी को जाना था, तो उन्होंने की नाश्ता नहीं, और इधर इन्हें भी जाना था, तो इन्हें नाश्ता करना था, पापा जी को खाना खाना था। तो मैंने फटाफट इधर भी मतलब उधर भी देख के आती थी, सैंडविच पलट के आती थी, और मतलब देख रही थी कहीं जल ना जाए। इधर सब्जी वगैरह भी मैंने छौंक दी थी। तो मैंने चलिए फटाफट करते हैं काम। तो ये देख लीजिए, हम लेडीज़ों का यही होता है। अगर चार हाथ होते ना, भगवान चार हाथ होते, तो वो भी यूज़ हो जाते। कभी कुछ करते, कभी कुछ करते। दो हाथों में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा काम समेटते हैं। पर ये होता है ना कि अगर भगवान चार हाथ देते ना, तब भी लगे रहते चारों हाथों से, मतलब फ्री नहीं रहते दो हाथ। तो इसीलिए तो मैंने फटाफट ये सब्ज़ी छौंक के अब मैं बनाऊंगी रोटियां, या पापा जी पराठे खाएंगे वो, क्योंकि आधे लोग नाश्ता कर रहे थे, आधे लोग खाना खा रहे थे। तो इसमें ये दो सीटी आ जाएंगी। तो सब्ज़ी में वही सादा सिंपल सी छौंकी है, मतलब हींग जीरा वगैरह डाल के, और कुछ नहीं डाला। प्याज लहसुन हमारे खपता नहीं है, इसलिए। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, नाश्ता भी तैयार हो गया, सैंडविच बन चुके हैं, खट्टी चटनी है, संग में सॉट है। मम्मी को सॉट पसंद है, तो उन्हें सॉट मांगी थी। तो मैंने नाश्ता वगैरह दे के, पापा जी को खाना वगैरह दे के, उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैंने चली थोड़ा किचन विचन साफ़ करके, थोड़ा रेस्ट करके मैंने चलिए अब बनाते हैं खीर। तो मैं ये बनाने लगी हूँ खीर। इसमें चावल डाल चुकी हूँ मैं, बाकी का अब इसमें पड़ेगी मेवा। तो मेवा में मैंने मखाना, गोला, किशमिश और इलायची डाली थी, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला था। तो मैंने कि ये डाल के अब ये धीमे धीमे बनती रहेगी। पर मुझे मालूम था कि ये बनती रहेगी। मैंने चीनी वगैरह जब ये बन गई थी ना, तो उस टाइम ही ये थोड़ी सी, मैंने किसी काम में व्यस्त हो गई थी, और ये थोड़ी सी इंडक्शन पे लग गई खीर। और इसने मतलब इतने मन से खीर बनाई थी, पर थोड़ी लग गई, तो उसका नेक्स्ट स्वाद बेकार। अब हो गया फ्रेंड्स लंच टाइम। तो लंच टाइम पे फिर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि पापा जी खा के चले गए थे, पर मैंने उसी टाइम बंद कर दी थी। मैंने कि जो लोग खाएगा उनके लिए गरम गरम सिक जाएगी। तो सब्जी वगैरह तो रेडी था, तो सब्जी थी और रोटियाँ फिर मैंने कि तभी सेकूँगी। बाकी का मैं और मतलब जो काम होते हैं, तब तक मैंने और काम अपने कर लिए थे। तब ये अमूहा आ गई थी स्कूल से, तो फिर मैंने चलिए अब रोटियाँ सेकते हैं, तो गरम गरम सभी लोग खा लेंगे। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं।
हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, क्योंकि सुबह से फिर इतने काम वगैरह में लगे ही रहे। अब ये है ना, दिन छोटे होने लगते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो सुबह मैंने पूजा पाठ करी थी, उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद तुरंत ये हो गया कि पापा जी कहीं जा रहे हैं कि खाना बनाओ। तो फिर मैंने फटाफट खाना पीना बनाया, कपड़े वगैरह धोए। फिर अमुहा का टाइम हो गया, अमुहा आई, फिर खाना पीना बनाया इन लोगों के लिए। फिर इन्हें सुला के अब बज गए हैं 5, तो मैंने कि चलिए अमुआ को उठाते हैं, इनके सर आ रहे होंगे। और बाकी का आज वैभव लक्ष्मी की पूजा करनी है, तो मैं कर रही हूँ, बाल वगैरह काट के पूजा करने जा रही हूँ। मैंने चलिए आप लोगों से मिल लेते हैं, सुबह से बात ही नहीं हो पाई आज तो मैंने चलिए आपसे बात करते हैं। और मैंने बना दी है खीर भोग के लिए, क्योंकि हर बृहस्पति वो शुक्रवार को मैं खीर ही बनाती हूँ भोग के लिए। तो खीर बना ली है, तो चलिए अब तैयार होके बाल वगैरह काट के चुटिया वगैरह बना के अब चलते हैं पूजा पे। तो पूजा करेंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चाय पी लीजिए आप लोग भी। बहुत दिनों बाद आप देख रहे होंगे चाय मेरे ब्लॉग में, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मैंने शेयर नहीं करी है चाय। तो ये देखिए चाय बन चुकी है, चाय पी के फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए हमारी पूजा भी हो गई। हमारे गोपाल जी देखिए आप, और ये माता रानी है। तो हमने पूजा कर ली है, खीर का भोग भी लगा दिया है मैया को। तो चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। क्या है सोना ये? क्या है ये किस फिल्म का डायलॉग है बेटा? ये क्या है आपके, ये क्या है आपके हैंड में? इससे देखो फूल बना है। अच्छा जी, देखो आपके लिए फूल। अच्छा जी। और लाला 14 तारीख को क्या है बेटा स्कूल में? कंपटीशन। कंपटीशन है। मैं तो पुलिस बन के जाऊंगी, और सॉरी सोल्जर बन के जाऊंगी मैं तो। सोल्जर? तो डांस भी तो सीख लो एक कोई गाने पे अच्छा सा। डांस क्यों सीखूं? सीख लो बाबू। क्यों ना बताओ। डांस नहीं करोगी स्कूल में? डांस करने के लिए बैठा ही जाता है। हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। अभी मैं जस्ट आई हूँ पूजा करके और खाना पीना बना के खा के किचन विचन साफ़ करके। तो मैंने चलिए अब आप लोगों से विदा ले लेते हैं। तो अब मुझे तय बनाने हैं ये सारे कपड़े, क्योंकि आज सारे ये कपड़े धुले थे, तो इन्हें तय भी बनाना है। और तय बनाना सबसे बड़ा सिरदर्दी लगता है। कपड़ा धो तो लो, पर उन्हें तय बना के फिर उन्हें सही जगह पर रखो। तो फिर मैंने कि चलिए बनाते हैं तय वगैरह। तो मैंने पहले अपने आप लोगों से विदा ले लेते हैं, क्योंकि कमरे की हालत बहुत ख़राब है। ये देखिए सारे कपड़े पड़े हैं। अमोहा ने ये सारा अपने टॉयज़ वगैरह निकाल के फैला दिए हैं। ये देखिए बुक्स वगैरह, ये कार्ड, तो इसे देखना है। तो आज हो गया नेक लापरवाही में हो गया आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान। बहुत बड़ा नहीं, हाँ मान के चलो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर थोड़ी मेरी चूक, मेरी गलती से हो गया, मतलब नुकसान ही हो गया मेरा। हुआ क्या, मैं चलिए आपको बताती हूँ। आज शुक्रवार था, मैंने आपको बताया ना मैं हर शुक्रवार को खीर बनाती हूँ। तो मैंने चलिए खीर बनाई। मैंने खीर बना के, और बिल्कुल बन गई थी खीर। और मैंने इंडक्शन पे, मतलब सबसे जो लास्ट वाला स्लो पे रख दी थी, मतलब गैस पे स्लो कर दी थी। मेरी थोड़ी देर और ये पक जाए उसके बाद बंद करती हूँ। और वो पक नहीं पाई, और वो थोड़ी सी खीर लग गई। अब लग गई तो आप सोचो, उसमें थोड़ी वो आती है ना जलन वाली महक सी, वो आ रही थी उसमें। मैंने हाय राम, मैं भागती हुई गई। मैंने हाय खीर तो लग गई, लगी। इतने मन से सारी खीर वीर बनाई मैंने सारी, और वो लग गई। पर मैंने फटाफट दूसरा वो बर्तन लिया, उसमें सारी खीर वगैरह पलटी, उसमें पलट के फिर रखी मैंने खीर वगैरह रख के। तब भी वो भोग, तो फिर मैंने कि अब क्या करूँ, मैंने अब भोग तो लगाना ही है। फिर भोग लगा के फिर खाई, पर खाने में इतना ज़्यादा वो है ना, ज़्यादा नहीं लग रही थी, क्योंकि तुरंत पलट ली थी मैंने। अगर उसी में रखी रहने देती तो उसमें और ज़्यादा महक आ जाती। तो फिर मैंने कि चलिए जल्दी से फटाफट इसको रखते हैं। फिर तब भी आ रही थी, थोड़ी सी महक आ रही थी। तो यही है ना, हम लोगों की लापरवाही से काम बिगड़ जाते हैं। तो आज हमारा ये काम बिगड़ गया। हमने बड़े मन से खीर बनाई थी मैया के भोग के लिए, वो थोड़ी सी लग गई।
फिर सबको दी तो वो कह रहे लग गई है खीर। मैंने हाँ खीर लग गई थोड़ी। मैंने चलिए आगे से ध्यान रखेंगे, जब बिल्कुल बन जाएगी तभी हटेंगे वहाँ से। तो फिर ये रहा, पूजा वगैरह करके खाना वगैरह खा के मैंने चलिए अब आप लोगों से विदा ले लेते हैं और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, अभी एक कमेंट आया था मेरा, जो मैंने ब्लॉग डाला था, वो जो वैभव लक्ष्मी मैया का उद्यापन वाला ब्लॉग था ना, वो इसमें मतलब 2-3 महीने पहले का ब्लॉग है। उस पर अभी कमेंट आया है, अगर वो मेरे सब्सक्राइबर या कोई हों वो देख रहे हों तो उन्होंने ये कमेंट लिखा था कि वैभव लक्ष्मी के में तो लेडीज़ों को खिलाया जाता है, पर ये तो कन्याएं खा रही हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाह रही हूँ, आप पूरा ब्लॉग चेक करिए, उसमें लेडीज़ों को ही खाना खिलाया था। पर वो है ना जो गूगल, जब मैं अपना अपलोड करती हूँ वीडियो तो गूगल जो फ़ोटो सेंड करते हैं तो वो कन्या वाला लड़कियाँ खा रही थी, वो वाला सेट होके आ गया था। तो उन्होंने केवल वो फ़ोटो देख के ही उन्होंने अंदाज़ लगा लिया कि कन्याएं खिलाई जा रही हैं। तो कन्याएं नहीं खिलाई गई थी, वो लेडीज़ ही खिलाई गई थी। पर आप ब्लॉग चेक करिए तो ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा, लेडीज़ों को खाना खिलाया था, उनको दक्षिणा दी थी जो दिया जाता है, वैभव लक्ष्मी की किताबें वगैरह वो भी दी थी। पर वो कन्या वाला फ़ोटो मतलब उस पर गूगल से सेट हो गया था, तो उससे ये लग रहा होगा कि कन्या का पूजन किया। वो तो कन्या बाद में, लड़कियां तो बाद में खा रही थी, पहले तो उन्हीं का वो जो लेडीज़ होती है ना उनका उद्यापन होता है ना, वो हुआ था। तो मैंने बता दिया, अभी याद आ गया था मुझे। व्रत अभी अब बोली ना, व्रत है वैभव लक्ष्मी का, तो अभी आज ही कमेंट आया तो मैंने चलिए आप लोगों को बता देती हूँ, अगर वो देख रहे हो तो सुन लें। तो चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे ब्लॉग को, वीडियो को। नए वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। और चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे लाइक तो ज़रूर करना। तो मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा।